वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। और हमारी जर्नी फिर से शुरू होती है। फिर से शुरू क्यों होती है? इसका नाम है सब्जेक्ट इनकम टैक्स, जिसका मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हम इसमें क्या करने वाले हैं। और ये जर्नी फिर से शुरू मैं इसलिए बोलता हूँ फिर से शुरू, हर साल इनकम टैक्स का स्वरूप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ये नहीं कि 100% चेंज होगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक खड़े हैं, मतलब अगले महीने एग्ज़ाम है, तो नो नीड टू वेट कि सर जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म कराओ। नहीं, मैंने ऑलरेडी सिलेबस ख़त्म करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है, एक नीचे देखना, एक पूरा लिस्ट है जिसमें 50 से 55 वीडियोज़ के आसपास हैं। उसमें अगर वो पूरी कर लोगे तो यू विल स्कोर मोर देन 75% मार्क्स। नो नीड टू वरी। सिर्फ चेंजेस छोटे मोटे आए हैं, वो इतने फ़र्क नहीं डलेगा आपके लिए। लेकिन यहाँ से शुरू और जर्नी हम तब कर रहे हैं जो बच्चे शुरू से फिर से इनकम टैक्स समझना चाहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, कंपैरिजन मत करना। 2 साल पहले जब मैंने लेक्चर डाला उसका तरीका अलग हो सकता है बोलने का, बातचीत करने का, बिकॉज मैं कुछ स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता। एक्सटेम्पोर जो आता है मैं बोल देता हूँ। और 1 साल पहले जो बनाया वो भी अलग हो सकता है तरीका, और आज जो बनाऊंगा वो भी तरीका अलग हो सकता है। पढ़ाऊँगा बिल्कुल सही, ये गारंटी मेरी है। पढ़ना आपको है, कमेंट आपको डालने हैं, लाइक आपको देने हैं, दोस्तों को शेयर आपको करना है, वो जिम्मेदारी आपकी बनती है। सपोर्ट करना है चैनल को, और चैनल को सपोर्ट तभी होगा जब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे जुड़ेंगे। ठीक है, मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा आपसे, ओनली थिंग इज़ आपका सपोर्ट चाहिए चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट। अच्छा, जैसे मैं लास्ट क्लास में आपको जर्नी बता चुका हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। मैं आपको डे वाइज लेक्चर डालूंगा, तो उसमें मैं डाल दूंगा डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, 6, 7, या लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 5, ऐसे करके डाल दूंगा। बहुत सारे लेसन डल जाएंगे। करीबन 2 महीने 2.5 महीने में सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है इसका, अगर मैं ऑल्टरनेट डेज पे लेक्चर डालता हूँ। अगर मैं डेली डाल पाया तो वो आपकी किस्मत है कि अगर मेरे पास टाइम कितना मिलता है। लेकिन ऑलमोस्ट 40 to 45 डेज़ में अगर आप ढंग से सिलेबस करना चाहेंगे ओवरव्यू के साथ अच्छे से अच्छा, देन इट कैन बी कवर्ड प्रॉपरली। बट आपको मेरा साथ देना पड़ेगा कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे फीडबैक मिलते रहें कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे व्यू मिले उस चीज़ के कि हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, एंथ्यू अपना ही बनता है तब भी बनेगा जब आप लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। इनकम टैक्स का जब इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें समझनी है। इनकम टैक्स क्या होता है, इनकम क्या होती है, कुछ डेफिनेशंस होती हैं, हमें उसको समझना है। तो आज की क्लास में सबसे पहली बात, क्योंकि नाम है इनकम टैक्स, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ पिछली क्लास में, हम टैक्स की बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे सिर्फ इनकम की। हम बात करेंगे इनकम, इट इज़ नॉट अबाउट टैक्स, क्योंकि टैक्स तो 5 मिनट का टॉपिक है एंड बाद में कराएंगे, वो मैं बताऊंगा। अभी तक जो मैंने पिछली बार करा रखा है उसको करते चले जाओ। टैक्स के जो आपको मैंने स्लैब समझाए वो कर लो एज इट इज़। लेकिन अगर आपके एग्ज़ाम करीबन 4 या 5 महीने बाद हैं या दिसंबर के आसपास हैं, तो आपके लिए स्लैब चेंज हो जाएगा, तब मैं आपको करा दूंगा। नो नीड टू वरी। अभी जो पहले स्लैब करा रखा है उसी को एज इट इज़ कर लो। दोस्तों, सबसे पहली बात हम करते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर इनकम। ये इनकम होती क्या है सर? अच्छा, मेरे ना बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर सेक्शन भी लिखवा दो। चलो, इसका सेक्शन है सेक्शन 2 of 24। अब मैं लिखवाने से क्या होगा, या तो खुद ही करना पड़ेगा ना आपको। मेरा मेन टारगेट आपको समझ में आ जाए। सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 ऐसे होता है, ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखा होता है। हम बात कर रहे हैं सर इनकम टैक्स कौन सा एक्ट है? ये 1961 का एक्ट है। 1961 में ये ईजाद हुआ था, तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। वाई वी से वी आर फॉलोइंग इट? ये एक लॉ है, कानून है, और कानून को बनाया नहीं जाता, कानून को फॉलो किया जाता है। तो जो भी लिखा जाएगा, मैंने नहीं लिखा, किसी ने अपनी बुक लिखी है उसने भी नहीं लिखा, ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में गवर्नमेंट ने लिख दिया कि हाँ अब ये टैक्स ऐसे चलेगा, तो आपको वो एज इट इज़ फॉलो करना है। तो यू विल ऑब्जर्व, अगर आपके पास मार्केट में से ली हुई कोई भी बुक है, जो मैं पढ़ाऊंगा सेम लिखा होगा हर बुक के अंदर। दे कैन नॉट चेंज एनीथिंग, क्योंकि इट इज़ ए लॉ। दे कैन नॉट राइट इट इज़ ए बुक, दे विल राइट इट लाइक अ रिफ्रेशर, और इट विल लाइक अ कंपाइल्ड वर्जन। जिस तरह से ना कुछ चीज़ें ऐसे लिखेंगे नाम कि वो एक ऐसा ना लिखे कि मैंने लॉ को लिखा है। तो ऑथर कैन नॉट से इट इज़ माई बुक, इट विल से इट इज़ ए कंपाइलेशन ऑफ लॉ। इनकम का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, दोस्तों याद रखना, बोर मत होना, मैं जो पढ़ा रहा हूँ बाबा के प्रवचन है, ये सुनते रहना। 1961 एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में कहीं भी इनकम को डिफाइन नहीं किया गया। फिर समझना, इनकम की कोई डेफिनेशन नहीं होती। इनकम के लिए बोला जाता है कि इनकम में क्या क्या शामिल किया जाएगा और क्या क्या शामिल नहीं किया जाएगा।
तो अब मैं आपको लमसम बात करता हूँ। आपके घर में कोई जॉब करता है, सैलरी मिलती है, इनकम। आपके घर में कोई बिजनेस करता है, प्रॉफिट मिलता है, इनकम। आपके घर में किसी ने जुआ खेला, भगवान ना करे कोई खेले, लेकिन खेला, उसको इनकम हो गई, इनकम। प्रॉफिट हुआ तो इनकम। किसी ने घोड़े की रेस में पैसा लगाया, किसी ने किसी का आसपास सुना होगा आपने, किसी ने सुपारी लेके कत्ल कर दिया, उसको पैसे मिल गए, इनकम। क्या बात कर रहे हो सर? सुनते रहो बस, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं कि ऐसा भी होता है। ये सब इनकम मानी जाएंगी, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, एथिकल हो अनएथिकल हो, प्रोफेशन से हो बिजनेस से हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, टेम्परेरी हो परमानेंट हो। ये सब नाम मैं बोल के भूल जाता हूँ क्या बोल रहा हूँ लेकिन सुनो जरा, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। आपको पूरे साल में कुछ भी पैसा कहीं से भी अर्न हुआ है, इनकम है आपकी। सर पापा ने मुझे किताबों के लिए पैसे दिए, वो आपकी इनकम नहीं है दोस्त, आपने उसके लिए कुछ किया नहीं। लेकिन अगर आपने पैसे डाले हैं बैंक में, उसका एफडी पे इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है आपको। समझ रहे हैं? अगर आपने किसी बाहर की कंट्री से कोई पैसा मिल गया आपको, इनकम है आपकी। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो आपने कमाया है किसी भी ज़रिए से, इट कैन बी फ्रॉम एनी सोर्स, चाहे वो रेगुलर हो चाहे इरेगुलर हो, टेम्परेरी हो पर्मानेंट हो, चाहे वो इंडिया का हो बाहर का हो, कहीं का भी क्यों ना हो, आपकी इनकम मानी जाएगी। तो जब आप सेक्शन 2 ऑफ 24 पढ़ोगे तो करीबन हर बुक में लगभग 20 आइटम ऐसे गिवन है, 20 सेंटेंसेस गिवन है, जिसमें अलग अलग नाम गिवन है, इनकम कौन कौन सी हो सकती है। तो वो हम बाद में कवर करेंगे। बात आती है कॉन्सेप्ट क्या है इनकम का। सर इनकम का कॉन्सेप्ट सिंपल है, क्या क्या शामिल होगा वो नाम देखो, नाम ऐसे लिखे हैं। एन इनकम इज अर्नड वेदर रेगुलर और इरेगुलर, इट शुड बी फ्रॉम अ डेफिनेट सोर्स, कि किसी से मिला हो, कोई सोर्स है आपका, ये नहीं कहीं से पड़ा मिल गया। मैं भाग रहा था मुझे 5 रुपये पा गए, तो ये इनकम थोड़ी है, तो पा गया, आपको पा गया। इनकम शुड बी रिसीव फ्रॉम आउटसाइड, अपने घर में से नहीं, पापा ने मेरे को दे दिया इनकम हो गई, ऐसा नहीं है। बाहर से मिली हो, आपने बाहर जाके अपनी सेवा दी है, काम करा है, उसके बदले पैसा मिला है। मेड बी टेम्पररी और परमानेंट। रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंस इज नॉट इनकम, आपने कुछ खर्चा किया, आपके घर में या ऑफिस वालों ने वापस कर दिए पैसे आपको, तो ये इनकम नहीं है। आपने लगाया, आपको वापस मिल गया, इनकम नहीं है ये। पिन मनी रिसीव्ड, अच्छा ये नाम आप जितने बच्चे हमारे नए हैं उनको बताया तो, पिन मनी, पिन मनी को इनकम नहीं बोलते। पिन मनी वो इनकम होती है जो हमारे लेडीज़ जो अपने घर में हाउस वाइफ होती हैं, आपकी मम्मी हो सकती हैं, आपके घर में कोई और भी हो सकता है, अपने हस्बैंड से जो उनको घर खर्च के लिए पैसे मिलते हैं, उसमें से कुछ पैसे वो बचा लेती हैं, बताती नहीं है लेकिन बचाती हैं, आप ही लोगों के लिए बचाती हैं, तो वो पैसा होता है पिन मनी। तो उसके लिए क्या लिखता है, पिन मनी बाय वाइफ फॉर हर पर्सनल एक्सपेंसेस एंड स्मॉल सेविंग मेड बाय ए वुमेन आउट ऑफ मनी रिसीव्ड फ्रॉम हर हस्बैंड फॉर मीटिंग हाउस होल्ड एक्सपेंस इज नॉट हर इनकम, उसको इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। डिस्प्यूटेड इनकम को इनकम नहीं माना जाएगा। डाइवर्जन ऑफ इनकम वर्सेज एप्लीकेशन ऑफ इनकम, इनकम में भी इन प्लस और माइनस, अगर लॉस हो गया तो लॉस हो गया, ये कॉन्सेप्ट है। तो इनकम के अंदर क्या है, इनकम की डेफिनेशन नहीं है, इनकम का कॉन्सेप्ट होता है, याद रहेगा, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं दोस्तों जर्नी अपनी हम आगे की, कि सर आपने कॉन्सेप्चुअली तो कुछ समझ आ गया होगा। हाँ ये याद रखना कि दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे कहावत बोलते हैं देखो, कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है ना, स्वर्ग चाहिए तो मरना पड़ेगा उसके लिए, उसी तरह से बिना पढ़े मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सिर्फ मेरे ज्ञान से भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, मैं तो आऊँगा, कुछ दिमाग में आया, बोल बाल के चला गया, चैनल चल रहा है, मुझे पढ़ाना है, मैं पढ़ा के चला जाऊँगा। लेकिन आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी कि मेरे पढ़ाने के बाद जो दिमाग में घुसा उसको आप थोड़ा और रिफ्रेश करो, अपनी बुक्स उठाओ और उसमें से चैप्टर को पढ़ो। इट विल नॉट टेक मोर देन 10 मिनट्स टू रीड 2-3 पेजेस, लेकिन पढ़ने हैं आपको। जितना काम मैं कराऊंगा डेली उसको पढ़ना, जहाँ मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं उसकी फ़ोटो खींच के नीचे डाल दूंगा, आपके पास आ जाएगा। नहीं होगा तो आपकी बुक में जो है आपको उसको फॉलो करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ग्रॉस टोटल इनकम। सर ये ग्रॉस टोटल इनकम क्या होती है? अब आते हैं कहानी। इसके ऊपर मैंने जो वीडियोस बना रखी हैं इन सब के लिंक आपको ऊपर वीडियो में चलते चलते ऊपर भी दिख जाएंगे, लिंक चलते चलते आते रहते हैं ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, नाम भूल गया, कुछ कार्ड होते हैं, ठीक है, वो मैंने डालने शुरू करें आजकल। तो मेरी वीडियो के इनसे रिलेटेड जो कुछ भी है ऊपर आपको वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, तो आप क्लिक करोगे आपको वहाँ पर चलेगा, नहीं तो नीचे लिस्ट में चेक करो आपको सब कुछ मिल जाएगा। ग्रॉस टोटल इनकम सेक्शन 80 में आता है, सेक्शन 80B5।
सॉरी मैं ब्रैकेट लगा दिया इसको, 80B5। अब इसमें कैसी इनकम होती है? हमारे पास 5 तरह की इनकम होती है। अब देखो, ये समझाना आज की क्लास में आपको मैंने, ये इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने पहले भी सिखाया हुआ है, इसको बोलते हैं शिकारी का पंजा। शिकारी का पंजा, शिकारी का पंजा ऐसे लिखते हैं, पंजा। ये शिकारी कौन है? ये है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो ये उसका पंजा है। पंजा क्यों है? ग्रॉस टोटल इनकम में हमारे पास 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ, पहले हो सकता तरीका वहाँ पे अलग हो और सेम कॉपी मैं नहीं कर सकता। जो आज तरीका है बोलने का वो सेम थोड़ा अलग आ सकता है, लेकिन वही फॉलो करूँगा पढ़ाने का तरीका। सुनना ज़रूर, ढंग से सुनना। हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले लोगों का एक ही टारगेट है कि कौन कौन इनकम अर्न करता है, क्या वो इनकम टैक्स पे करेगा नहीं करेगा बात की बात है। इनकम किस किस को हो रही है, कैसे कैसे हो रही है, हम वो चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? 1 मिनट। हमारे इनकम टैक्स वाले ग्रुप ऑफ पीपल के पास गए, लोगों के पास गए और बुलाया, हाँ भाई इधर क्या करता है? हाँ सर मैं नौकरी करता हूँ। नौकरी? तू नौकरी करता है? वेरी गुड। तो मतलब इनकम है? हाँ सर छोटा मोटा गुजर बसर होता है। इनकम है ना? कैसी इनकम है? नौकरी करता है? नौकर है तू? नौकर मतलब, अब प्लीज़ डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं भी नौकर हूँ, किसी कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ नौकरी करता हूँ तो नौकर हूँ। तो ऐसे बहुत सारे स्किल लेबर है, ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, ऐसी कैटेगरी में नहीं जा रहे हम, तो ऐसे बात कर रहे हैं समझने के हिसाब से। तो हाँ भाई तुझे क्या मिलता है? सर हमको सैलरी मिलती है। ठीक है भैया, तेरे को पहला हेड आ गया हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है, तो पहला हेड क्या हो गया? सैलरी इनकम। तो ये हमारा पंजा जो है ना, पंजा, हम इसमें लोगों को इकट्ठे कर रहे हैं। आ जा भाई, तुझे मैंने अपने पास रोक लिया, अब तेरी इनकम चेक करेंगे टैक्सेबल है या नहीं है। वो कहानी बात की। दूसरे को बुलाया, हाँ भाई क्या करता है? उसने कहा अरे सैलरी वाले को तो पकड़ लिया, मैं कुछ ऐसा बोलूँगा कि पकड़ में ना आऊँ। हमने कहा ठीक है भाई ट्राई कर ले। हाँ भाई क्या करता है? हमारे पास तो अपना बहुत पैसा है, हमारे पास हमारे घर हैं बहुत सारे, पापा ने हमको बहुत सारे घर दे दिए हैं और हमें उसमें से किराया मिलता है। किराया मिलता है मतलब तू कुछ नहीं करता? हाँ बस वही किराया कलेक्ट करता हूँ, बस मकान है बहुत सारे, उसमें लोग रहते हैं, किराया देते हैं, हम किराया खाते हैं। वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसको याद रखना हमेशा, ये रेंटल इनकम होती है, ये कोई सेल खरीद की नहीं है, ये रेंटल इनकम है, किराया भाड़ा, किराया मिल रहा है आपको। तीसरे को बुलाया, हाँ भाई दिया राजा। उसने कहा सैलरी वाले को पकड़ लिया, किराए वाले को पकड़ लिया, मैं कुछ ऐसा बोलूँगा कि मेरे को पकड़ ही नहीं सकते। बुला लिया, हाँ भाई क्या करते हो? वो जी मेरा तो नहीं, छोटा मोटा मैं वकील हूँ और मैं प्रोफेशन है मेरा, छोटा मोटा बिजनेस है मेरा। बिजनेस है क्या प्रॉफिट होता है? नहीं नहीं लॉस भी होता है। कोई बात नहीं, वो बात की बात है। काम क्या है? काम सर मैं व्यापारी हूँ। ओके, या मैं सीए हूँ, मैं फर्म चलाता हूँ अपनी, मैं डॉक्टर हूँ, प्रोफेशनल हूँ, अपनी क्लिनिक खोल रखी है, मैं टीचर हूँ, ट्यूशन सेंटर खोल रखा है। मतलब इस तरह से प्रोफेशनल या बिजनेस हो। ओह वेरी गुड। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इसको आपने नाम सुना होगा चैप्टर को, पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। आपने पीजीबीपी के नाम से नाम सुना हुआ है। चौथे को बुलाया, हाँ भाई क्या करते हो? कहता है मैं तो फंस गया यार, 3 लोगों ने सैलरी बोला वो फंस गया, हाउस प्रॉपर्टी का रेंटल बोला वो फंस गया, बिजनेस प्रोफेशन बोला वो फंस गया, मैं कैसे बचूं? उसने ऐसे बोल दिया मुँह उठा के, मेरे पास तो कुछ नहीं है जी, पिछला गोल्ड पड़ा था उसको बेच दिया उठा के, घर चल रहा है उससे। गोल्ड बेचा? हाँ 1-2 घर भी बेचे थे, उससे भी थोड़ा पैसा प्रॉफिट हो गया था, मुनाफा। अरे वाह, मोटा कमाई है तेरी तो, मोटी कमाई। मोटी कमाई को इंग्लिश में बोलते हैं हम कैपिटल गेन। पूरा चैप्टर बड़ा शानदार चैप्टर है, 2 क्लास में खत्म होता है ये। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन मतलब मोटा कमाई। शेयर्स बेचे, म्यूचुअल फंड बेचे, गोल्ड बेचा, घर बेचा, दुकान बेची, कुछ भी बेचा और पैसा कमा लिया, बस मोटा कमाई। हो सकता है लॉस भी हो जाए, बिकॉज हमने पढ़ा था कॉन्सेप्ट में इनकम कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। अब बचा हमारा 5वां आदमी। बुलाया, हाँ भाई तू क्या करता है? कहता है मैं तो फंस गया, इनमें कुछ भी नहीं है। ऐसे आया, कहता क्या करता है? सर क्या ये क्या? सर 3 पत्ती खेलता है और घोड़े पी रेस से पैसा लगाता हूँ, जुआ खेलता हूँ, बस यही सब है। सट्टा बाजारी, जुआ खेलना, रेस हॉर्स में पैसा लगा देना। वेरी गुड। और सर कुछ पैसा बैंक में पड़ा, उसमें इंटरेस्ट आ जाता है सर, बस यही सब हमारा काम है। वेरी गुड। इसको हम बोलते हैं अदर सोर्स इनकम।
इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ठीक है, एक बार नोट करो उसको। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या बोला, अथॉरिटी ने बोला 1 2 3 4 5 शिकारी का पंजा। आप इसको कैसे सुन सकते हो, 5 हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम, हेड मतलब कैटेगरी, 1 2 3 4 हेड्स। इसको हम 5 हेड बोल सकते हैं, इसको हम ग्रॉस टोटल इनकम बोल सकते हैं, या इसके अंदर बोल सकते हैं कंपोनेंट ऑफ इनकम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 कंपोनेंट होते हैं हमारे पास। ये हमारी कैटेगरीज हैं इनकम के अंदर। अगर इन सबको जोड़ दिया जाए तो हमारी आती है टोटल इनकम, इसको हम बोलते हैं ऐसे, टोटल इनकम। फिर इसमें से कुछ माइनस माइनस करते हैं, बाद में खेलेंगे, वो बात की बात है। तो हमारे जितने बच्चे बोलते हैं ना कंप्यूटेशन ऑफ इनकम चैप्टर में क्या आता है, कुछ नहीं होता। एक इंसान की कितनी इनकम हो सकती है, आप सोच के चलो, एक इंसान की कितनी इनकम हो सकती है। एक इंसान की 4-5 इनकम हो सकती है। वो जॉब भी कर सकता है, उसका बिजनेस भी उसका पार्ट टाइम हो सकता है, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करता हो। हाँ, जितने डॉक्टर्स हैं जो कि अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में काम करते हैं, शाम को क्लिनिक चलाते हैं, तो सुबह हॉस्पिटल में सैलरी, शाम को आपका वो नकदी अपना क्लिनिक में। फिर हो सकता है मकान बेचा हो, कैपिटल गेन हो गया, हो सकता है उनका एक मकान और हो किराए पे दे रखा है, हो सकता है उनकी एफडीज वगैरह इंटरेस्ट भी आ रहा है। तो हमें क्या करना है, एक पूरे साल में एक इंसान की, इंसान मतलब पर्सन, हम आएंगे उसके डेफिनेशंस की नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट पार्ट में। तो वो हम सबको ऐड करते हैं। देखो क्या किया मैंने, ये जो शिकारी का पंजा है ना हमारा, इसको हमने ऐसे पकड़ लिया। हम कौन है, आज से आप कौन है, आज से आप भी हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी, आप भी हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर आपने अपने आप को सोचा कि मैं कोई इंसान हूँ, मुझे तो शिकंजा पकड़ लेगा, तो आप नहीं पढ़ाई करोगे। आप तो कहोगे यार ये भी होता है, अच्छा ये भी देना पड़ेगा, और ये देना पड़ेगा। नहीं, उल्टा सोचो, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, और ये मुझे लेना पड़ेगा। तो पैसा लेने में बड़ा मज़ा आता है, तो यू हैव टू इंस्पेक्ट। याद रखना, इनकम टैक्स ये नहीं कहता कि हर किसी को टैक्स देना है। इनकम टैक्स सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपको इनकम कितनी हुई है। अगर वो टैक्सेबल हुई तो टैक्स दे दो, नहीं है टैक्सेबल तो मत दो। अगर आपके ऊपर टैक्स कट चुका है ज़्यादा तो वापस ले लो। मेरा खुद का रिफंड आया कई बार, नहीं थी टैक्सेबल इनकम, वापस आ गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका टैक्सेबल होगा इनकम तो टैक्स देना है, नहीं है टैक्सेबल तो नहीं देना। तो आपको करना है कि आपको ये समझना है बहुत ज़रूरी कि हम सिर्फ इनकम चेक कर रहे हैं आपकी। हम मतलब आप और हम मिलके किसी की इनकम को चेक कर रहे हैं कि कितने सोर्सेज से उसको टोटल इनकम हुई है। टोटल इनकम कितनी हुई है, माइनस सम डिडक्शंस, कितना टैक्स आ गया, माइनस रिबेट, कितना टैक्स आ गया, दे दे भाई, खत्म बात। नहीं है तो माइनस हो गया तो वापस ले ले, हमने तो उससे वापस ज़्यादा ले लिया, वापस ले ले। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ते टाइम बड़ा पॉजिटिव रहना है कि हम एक बहुत ज़बरदस्त सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ये सब्जेक्ट इतना ज़बरदस्त है, जैसे मैं लास्ट टाइम बता चुका हूँ, हज़ारों लोगों के घर की रोटी चलाता है इन सब्जेक्ट। सिर्फ गली मोहल्ले पे देख लो बोर्ड लगे हुए, इनकम टैक्स क्लासेस, इनकम टैक्स क्लासेस, इनकम टैक्स क्लासेस। जब से मैंने यहाँ पे पढ़ाना शुरू किया ना, इतने तो मुझे ऑफ़र आ गए हैं ईमेल के ऊपर, सर हमारे सेंटर में पढ़ा लो, सर आपका सेंटर कहाँ है, वहाँ पे हम बच्चे भेज देते हैं, कमीशन सेट कर लेते हैं। तो भाई हो गया, काफ़ी साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, मैं थक गया हूँ कि भाग भाग के पढ़ाता रहूँ। आई एम हैप्पी हेयर, मेरे को बहुत खुशी होती है, डेली के 200-300 कमेंट आते हैं, जवाब दे नहीं पाता, उसके लिए सॉरी, माफ़ कर दो, लेकिन जितने हो सके मैं जवाब दे देता हूँ। इस समय कोई बुक भी आपको नहीं दे रहा हूँ मैं, क्योंकि इस समय जो भी बुक है आपके पास होगी लेटेस्ट, मेरे पास नहीं है। तो आज की क्लास में क्या समझा आपने, पहली बात तो इंट्रोडक्शन क्या है, इनकम क्या होती है, इनकम के पैरामीटर क्या है, ये 5 हेड्स ऑफ इनकम है। इन पाँचों को हमें समझना कैसे है, शिकारी के पंजे की तरह। ठीक है, ये नोट डाउन करना है आपको। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो बचेगा कोई नहीं, ये समझे, ऐसा है ना, 1 इनकम, 2 इनकम, 3 इनकम, 4 इनकम, हो गया। अब मुट्ठी को कर दो बंद। मुट्ठी को बंद करने के लिए क्या है, ठंगुआ नहीं, अदर सोर्सेज, इसको ऐड कर दो। पांचों मिल के पंजा हो गया ना हमारा, और ये हो गया हमारा मुट्ठी, तो हमारे शिकंजे में आ गए। ये नहीं कि आपको टैक्स देना है, सिर्फ असेसमेंट करिए। असेसमेंट ये क्या वर्ड है, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेशंस के अंदर। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। थैंक यू। तो आज की क्लास में आई होप कि बेसिक पार्ट कुछ समझ आ गया होगा आपको।
सेक्शंस में जिस के लिखने होंगे लिख दूंगा, वरना बुक में लिखे होते हैं, ठीक है। तो मेरा सर मत खाना कि सर आप सेक्शन नहीं करवा रहे, ये नहीं है वो नहीं है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये कैजुअल इनकम क्या होती है। मैं नाम लिख रहा हूँ सिर्फ, कैजुअल इनकम क्या होती है। सिर्फ लिख रहा हूँ, आज की क्लास के लास्ट पार्ट है ये। कैजुअल इनकम का कुछ नहीं मतलब होता है जो आपको कभी कभी होती है, जिसकी कोई रेगुलरिटी गारंटी नहीं है, होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है। आपने सिक्का टॉस में है कॉइन, एक सिक्का उछाला, हेड आया तो 50 रुपये तेरे, तेल आया तो 50 रुपये मेरे, ऐसे करके वो उछाल दिया। गारंटी क्या टेल आया नहीं आया, इसमें आया टेल, अब मैंने मांगा था हेड, मैं हार गया। तो ये हमारी कैजुअल इनकम है। जीत गए तो हो गई, नहीं जीते तो नहीं हुई। तो एग्जाम्पल क्या है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, कार्ड गेम्स, other game of any sort, or from gambling, betting of any form, nature whatsoever, or casual incomes. Receipts even from habitual betting or non-recurring receipts and accessible as casual income. Casual होती हैं वो, हो गई तो हो गई, नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो घर बेचा है तो वो कैजुअल नहीं है, वो आपने प्लान वे में बेचा होगा। रिसिप्ट ओके, ये सब चीज़ें बाद में ओके। आपके घर में शादी हुई, किसी को गिफ्ट मिला, वो भी कैजुअल इनकम के कभी कभी मिलेगा, नहीं थोड़ी शादी आप बार बार करते रहोगे। और एक शादी करके गिफ्ट मिलता है, चलिए एक शादी और कर लेता हूँ, ऐसे थोड़ी होता है। अब मेरा बर्थडे बनाया तो चाचा चाची सब लोग मेरे लिए गिफ्ट ले आए, मम्मी हर महीने बर्थडे बना दो, और खर्चा मम्मी पापा का और है वो नहीं दिखता आपको, तो आपके लिए वो कैजुअल इनकम है। कोई लिफाफा मिल गया आपको 1100 रुपये का, 1000 रुपये का, 100 रुपये का, 120 रुपये का, 21 रुपये का, तो ऐसा नहीं कुछ नहीं मिलता, जो मिला कैजुअल है, वो आपकी इनकम ऐसे नहीं मानी जाएगी। ओके ठीक है। तो कैजुअल इनकम में 4 पॉइंट याद रखने होते हैं आपको। नंबर 1, कैजुअल इनकम में से कोई भी एक्सपेंस डिडक्ट नहीं किया जाता, अलाउड नहीं करते कि हमने जुआ खेलने के लिए इतना खर्चा किया था वो माइनस करो, ना ना ना, अलाउड नहीं है। सेट ऑफ लॉसेज आर नॉट परमिटेड, ये हम चैप्टर बाद में पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, जो जैसे ही आपको इनकम होती है वहीं टैक्स कट जाता है आपका। जैसे केबीसी में लोगों ने प्राइज मनी जीता तो 40% कट के मिलेगा आपको, तो टैक्स वहीं के वहीं कट जाएगा, आपको पैसा बाद में मिलेगा। रेट ऑफ टैक्स नॉर्मली जितना पजल है, बैटिंग है, केबीसी टाइप की जितने, तो 30% का फ्लैट रेट चलता है आज की डेट पे, आपको याद रखना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ और बेसिक टर्म्स इनकम टैक्स के बारे में, धीरे धीरे समझाऊंगा, धीरे धीरे चलेंगे। तो एकदम से स्पीड मत भागना कि सर वो चैप्टर करा दो वो रह गया था, वो चैप्टर करा दो वो रह गया था। प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, जिसको जल्दी है पिछली प्लेलिस्ट चेक कर लो, पूरा का पूरा पढ़ डालो। जिसको शुरू से पढ़ना है, आज से पढ़ना है, वो यहाँ पे जुड़े रहो। और प्लीज़ कमेंट, फीडबैक, लाइक, शेयर रेगुलर रखना, ताकि मुझे पता चले कि मेरे पढ़ाने का फ़ायदा हो रहा है। मैं सच में कह रहा हूँ, मैं आपको कोई बूस्टिंग नहीं कर रहा। मेरे सर पे सिर्फ एक नंबर पे फ़ैन चलता है। इस समय एसी चलाऊँगा तो आपको आवाज़ आती रहेंगी मेरे इसमें से, और टेम्परेचर मेरे घर के बाहर इस समय 50 डिग्री से ऊपर है। मैं कहाँ रहता हूँ वो मत पूछना, लेकिन 50 डिग्री से ऊपर मेरा टेम्परेचर है इस समय बाहर का। तो मेरी इस मेहनत को आपको सफल करना है, सिर्फ इसलिए कि आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो आपका साथ ज़रूर चाहिए। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।